तो आज हम देखने वाले हैं कि प्रोफेशनल सिंगर के वोकल के ऊपर जो सॉफ्टवेयर, ऑटो ट्यून और प्लगइन्स को यूज करा जाता है, अगर वही सेम सॉफ्टवेयर मैं अपनी वोकल पे यूज कर लूं और मैं एक प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूं, तो क्या मेरी वॉइस भी उनकी तरह प्रोफेशनल साउंड करने लग जाएगी या नहीं? तो इस एक्सपेरिमेंट को फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज के इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए हमने जसमानक, जो कि एक प्रोफेशनल सिंगर है, उन्हीं का एक गाना है 11 लाइज और उनके हमने वोकल्स मंगवा लिए और मैंने भी सेम ही गाना अपनी वॉइस में नीचे गा के रिकॉर्ड कर लिया। तो एक बार सुनकर देखते हैं कि उनके रॉ वोकल्स किस तरह साउंड करते हैं। किद्दां ना मैं करां कुड़े शक फेक तेरी ऑनेस्टी ते मैनू करे इंस्टा ते टैक्स्ट ते ओनू करे तू FB ते अखियां दा कलर ग्रीन जिन्नी सोहणिया तू उन्नी ही अमीन दस किद्दां करा तेरे ते यकीन साडी तेरे ते नजर तेरी। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ऑटो ट्यून को सटल से ऐड करते हैं। किद्दां ना मैं करां कुड़े शक फेक हल्का सा EQ, कंप्रेशन। किद्दां ना मैं करां कुड़े शक फेक तेरी ऑनेस्टी ते हल्का सा DSR। किद्दां ना मैं करां कुड़े शक फेक तेरी ऑनेस्टी ते और एको और रिवर्ब को ऐड कर देते हैं। किद्दां ना मैं करां कुड़े शक फेक तेरी ऑनेस्टी ते मैनू करे इंस्टा ते टैक्स्ट ते ओनू करे तू FB ते अखियां दा कलर ग्रीन। और अब एक बार मेरी वॉइस को सुनकर देख लेते हैं। और एक बार मेरी वॉइस को प्ले करने से पहले एक डिस्क्लेमर है, आपको हंसना मना है। तो एक बार मेरी वॉइस सुनकर देख लेते हैं। और मैंने थोड़ा ज़्यादा बेकार गा रखा है, बट मैं इससे अच्छा गाता हूँ। किद्दां ना मैं करे कुड़े शक फिर तेरी ऑनेस्टी ते मैनू करे इंस्टा दे टैक्स्ट ते एनू करे तू FB ते हंसना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हंसना। और अब मैं क्या करता हूँ, जसमानक भाई के हमने वोकल्स पे जितनी भी प्रोसेसिंग करी हुई है इसको कॉपी करते हैं और सेम ही मैं अपनी एक बार वोकल्स पे ऐड कर देता हूँ। और अब सुनकर देखते हैं कि क्या मेरी आवाज़ एक प्रोफेशनल हिट सिंगर जैसी बन जाएगी या नहीं। 3, 2, 1। किद्दां ना मैं करे कुड़े शक फिर तेरी ऑनेस्टी ते मैनू करे इंस्टा दे टैक्स्ट ते एनू करे तू FB ते थोड़ा ऑटो ट्यून और बढ़ा देते हैं। मैनू करे इंस्टा दे टैक्स्ट ते एनू करे तू FB ते इसको एक बार बिना ऑटो ट्यून के सुनकर देखते हैं। थोड़ा डर लग रहा है, ऑन करते हैं। अखियां दा कलर ग्रीन है। तो गाइस, अब इस एक्सपेरिमेंट से हमारे टेक अवेज क्या हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि एक प्रोफेशनल सिंगर के ऊपर जितने भी प्लगइन्स यूज हो रहे हैं उसको कॉपी करके मैं अपनी वॉइस पर डाल देता हूँ तो मेरी वॉइस उनकी जैसी साउंड नहीं करने लगेगी। डेफिनेटली ये चीज जरूर हो जाएगी, क्योंकि जो मेरे वोकल्स थे वो कुछ ज्यादा ही ऑफ ट्यून जा रहे थे। तो ऑटो ट्यून टेक्नोलॉजी की मदद से मेरी वोकल को थोड़ा सा सुर में जरूर ले आएगा, बट वो जो मुर्खियां, जिस स्टाइल, जिस एक्सप्रेशन से गाया जाता है वो इसमें नहीं आ पाएंगे। अब जो दूसरी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मैं वोकल्स को गा रहा था तो मैं बहुत मोनोटोनसली गा रहा था, और जो ऑटो ट्यून है उसको थोड़ा सुर में तो ले आ रहा है, बट इसमें वो फील या एक्सप्रेशन ही नहीं है। हमने बहुत बार जस भाई के साथ काम करा हुआ है और मान लो हमने उनके साथ कैंप भी लगाया, हम घर में साथ में रुके हुए 7, 8, 10 दिन तक, हमने भर भर के गाने बनाए। जब भी हम वोकल्स को रिकॉर्ड करते हैं ना, एक चीज़ नोटिस करना, उनके फेस पे एक स्माइल होती है और वो स्माइल से जब वोकल्स को डिलीवर करते हैं ना तो वो फीलिंग आ पाती है वोकल के अंदर। यहाँ पर जब मैंने वोकल्स को रिकॉर्ड करा है तो मैंने बिल्कुल स्माइल का तो ध्यान ही नहीं रखा, बस मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं ट्यून में गाऊं, वो भी मैं गा नहीं पा रहा क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। अब तीसरी चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि हम बहुत सारे ना ऐसे सिंगर्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि यार तूने हिट तो मार दिया बट तो गाना तो आता नहीं, तू लाइव तो गा नहीं पाता। डेफिनेटली जब वो लाइव गाते हैं तो कई बार सिंगर्स लाइव में इतना अच्छा नहीं गा पाते हैं, प्लस वहाँ का क्राउड का पूरा सिस्टम अलग होता है, चीज़ें बहुत डिफरेंट अलाइंड होती हैं। बट जब सिंगर स्टूडियो में गाता है तो यार वो थोड़ा सा डिसेंट गाते हैं, तभी वो ऑटो ट्यून से इतना अच्छा बन पाता है कि लाखों करोड़ों लोगों को गाना पसंद आए। अगर ऑटो ट्यून से गाना पूरा ही बन जाता तो यार मैं अपने वोकल्स के अंदर भी ऐड करके मैं खुद ही गाने लग जाता, राइट? बट वो अच्छा साउंड नहीं कर रहा, किसी को नहीं करेगा वो। इसलिए जितने भी आप आर्टिस्ट को देखते हो जो ऑटो ट्यून भी यूज़ करते हैं, उनको क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि उन्होंने भी कई साल, कई मेहनत दी है अपने वोकल्स को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। और उसके बाद डेफिनेटली वो यार टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं
और अपने वोकल्स को और कई साल दें, उससे बढ़िया ऑटो ट्यून का थोड़ा बहुत काम फिक्स कर देता है। बट यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आप ऑटो ट्यून को यूज़ मत ही करो, और मैं ना तो ये कह रहा हूँ आप ऑटो ट्यून को ही यूज़ करो। आपके सामने रिजल्ट है, अगर आप ऑटो ट्यून को ढंग से यूज़ करते हो और आप अच्छे सिंगर हो तो आप बहुत अच्छे वोकल्स बना सकते हो, और अगर आप मेरी तरह एक सिंगर नहीं हो तो ऑटो ट्यून को लगा के कुछ भी नहीं होने वाला। तो गाइस, अगर आप भी ये सीखना चाहते हो कि मेरी वॉइस के ऊपर मैं पूरे गाने को कैसे क्रिएट करूं, मेरी वॉइस को और ज़्यादा प्रोफेशनल कैसे बनाऊं, मिक्सिंग मास्टरिंग कैसे करूं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा बेसिला का म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं कोर्स सेल करने नहीं आया हूँ, यहाँ पे जेन्युइनली मैं आपकी मदद करने आया हूँ। बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में जीरो नॉलेज थी, वो वोकल्स को रिकॉर्ड करना भी नहीं जानते थे। बट आफ्टर दिस 4 मंथ कोर्स, जिसके अंदर वोकल प्रोसेसिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, गिटार, पियानो, इन सब चीज़ों को गाने में ऐड कैसे करा जाता है ये सीखते हैं। जब उन्होंने वो करा तो उनको जेन्युइनली बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, इवन जो हम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आप एक पैशनेट सिंगर हो या म्यूजिक प्रोड्यूसर हो जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाहते हो, गाने रिलीज़ करना चाहते हो, तो ये कोर्स को चेकआउट कर सकते हो।